आदाब, जय भीम, जोहार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक झारखंड के एग्जाम के परीक्षा के संबंधित से एक बड़ा ही न्यूज लाया हूं आप लोगों के सामने। आप लोगों को पता होगा कि जेपीएससी का एग्जाम जो है वो अभी चर्चा में है। उनका जो रिजल्ट अभी जो आया है, उस रिजल्ट से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो नाखुश हैं। उस एग्जाम को स्थगित कराने, उस एग्जाम को कैंसिल कराने के मांग कर रहे हैं सभी छात्र। और इसी में अभी एक और न्यूज आया है। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि रामदास सोरेन जी जो हैं वो झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, और उनके शिक्षा मंत्री बनने के बावजूद आज हमारा राज्य जो है वो शिक्षा के श्रेणी में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारा राज्य जो है वो शिक्षा के श्रेणी में पीछे चलता जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण आपको अभी का एग्जाम जो अभी होने वाला था 8वीं और 9वीं का, अभी जो 8वीं और 9वीं का एग्जाम जो होने वाला था, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितना शानदार और कितना अच्छा है, कितनी अच्छी शिक्षा हमारे राज्य के बच्चों को, छात्र छात्राओं को मिल रहा है। इसका उदाहरण अभी आप इससे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक न्यूज आ रहा है कि 8वीं और 9वीं का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। आपको पता होगा कि 8वीं बोर्ड का जो एग्जाम है वो 28 जनवरी को होने वाला था, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 29 जनवरी है, यानी कल के दिन ये 8वीं का जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, वो कल हो जाना चाहिए था, लेकिन उस एग्जाम को कल कैंसिल कर दिया गया। और सिर्फ उसी एग्जाम को नहीं, 9वीं बोर्ड जो है उसका एग्जाम आज यानी 29 जनवरी और 30 जनवरी को था, और ये एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया है। अगर इसके कारण जानने की कोशिश करें हम लोग कि ये एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ, तो इसका कारण जो है वो स्पष्ट है कि जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड अधिविद्य परिषद जो है उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है। सरकार क्या कर रही थी, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? छात्रों के भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं आज खतरे में है। शिक्षा मंत्री को ये पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र में, उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है। 8वीं का एग्जाम होने वाला था और 9वीं का एग्जाम होने वाला था, अभी 10वीं यानी कि मैट्रिक और 11th 12th का भी एग्जाम होने वाला, आईएससी आईए आईकॉम का एग्जाम होने वाला है। और ऐसे समय में जैक का अध्यक्ष न होना ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैक का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए आज दायर होगी जनहित याचिका। ये आज का न्यूज है, आज जनहित याचिका दायर होगी, समझ जाइए आप। 8 जो है एक्शन में आ रही है और जनहित याचिका दायर कर रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान प्रपत्र भरने का बहिष्कार करेगा और विधानसभा सत्र के दौरान 2 प्रमुख लंबित मांगों को लेकर जोरदार संघर्ष करेगा। मंगलवार को मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह तय किया गया है कि 21 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य को देखते हुए मोर्चा जनहित याचिका दायर करेगा। मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के रघुनाथ सिंह ने बताया कि जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली हुए 10 दिन हो गए हैं। सबसे बड़ी सवाल, 10 दिन हो गए हैं जैक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है वो 10 दिनों से खाली है। इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्रालय जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। और इसके आगे अगर हम इस न्यूज को अगर पढ़ें तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो 10 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं की है। 8वीं 9वीं की परीक्षा स्थगित हो चुकी है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जबकि 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक 10th का जो एग्जाम है वो इंटर यानी आईएससी आईए आईकॉम की परीक्षा पर भी संशय है, यानी कि शक है कि वो भी एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा या ना हो पाएगा।
25 फरवरी से मैट्रिक और 28 फरवरी से इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र मिलना था, यानी कि एडमिट कार्ड मिलना था, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो सका है। राज्य के छात्र बेचैन है कि परीक्षाएं कब होगी। तो राज्य के जो सरकार जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो बेचैन हैं, वो फिक्र में हैं। एक तो उन पर फिक्र है ही, एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम उनका अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, उन्होंने जो तैयारी किया है वो तैयारी उनका कैसा रहेगा, एक तो उनका पहले से ही टेंशन है। उसके बाद अब एक और टेंशन आ जा रहा है कि अभी उन लोगों को एडमिट कार्ड ही नहीं मिल पा रहा है। एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा, एक अलग ही टेंशन उन लोगों पर आ गया है। कहीं ना कहीं इससे उन लोगों का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि वो इस पर पहले से नजर बनाए रहे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कब खत्म होने वाला है और कैसे वो दूसरा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति करें। इसके बारे में उन लोगों को सोचना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज छात्रों का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो रहा है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जो है वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहते हैं कि राज्य में समय पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। कैसे होगी, कैसे होगी? अब देख सकते हैं कि इतने 10 दिनों के बावजूद भी अब उन लोगों का जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का भी कोई फिक्स ही नहीं हुआ है, कौन अध्यक्ष रहेंगे कौन उपाध्यक्ष रहेंगे, इसकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। तो छात्रों को कहीं ना कहीं संशय है, कहीं ना कहीं शक है कि उनका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा समय पर होगी। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो जाएगी, इसके लिए प्रक्रिया जारी है। श्री सोरेन ने कहा कि 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा भी अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले हो जाएगी। मतलब जो अगला शैक्षणिक सत्र है उसको शुरू होने से पहले हो जाएगा। चलिए देखते हैं कब तक होता है। वर्तमान में 8वीं व 9वीं कक्षा के पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा, यानी कि 1 अप्रैल से जो है वो 8वीं और 9वीं का जो 2025 का जो सत्र है वो स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले परीक्षा व रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ऐसा रामदास सोरेन जी का कहना है। लेकिन ये कब तक होगा या नहीं होगा इसका भी अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले अभी आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो मामला है वो तो प्रकाश में ही है। सरकार ऐसे में क्या करती है, शिक्षा मंत्री क्यों बनाया जाता है? इससे पहले तो शिक्षा मंत्रालय हेमंत सोरेन के पास था, जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास था। उनका अगर उन्हीं के पास अभी भी होता तो एक माना जा सकता था कि उन पर और भी मंत्रालय का काम है, इसलिए वो इसको नहीं कर पाए। लेकिन शिक्षा मंत्री तो सिर्फ शिक्षा मंत्रालय ही संभाल रहे हैं, तो वो इस पर क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? क्या वजह है, क्या कारण है कि वो इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? अगर वो अपने मंत्रालय संभालने में असक्षम है तो उन्हें वो मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। क्यों उस मंत्रालय को वो लेके ढो रहे हैं? हेमंत सरकार ने उनके ऊपर दायित्व दिया है तो उस दायित्व को उन्हें अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए, अच्छी तरह से निभाना चाहिए। कामना करता हूं कि वो अपनी दायित्व जो है वो अपने दायित्व को अच्छे से निभाएंगे और आगे की जो परीक्षा है छात्रों की 10वीं 11वीं और 12वीं, ये तीनों जो परीक्षा है वो ससमय होंगे। और इसके अलावा अभी आप लोगों ने देखा था कि 2023-24 में जब हम जाएंगे तो 2024 में सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो रहा था, बीए सेमेस्टर 1 का जब एग्जाम हो रहा था तो एनपीयू यानी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो पलामू का यूनिवर्सिटी है, वहां के छात्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो छप ही नहीं पाया था और उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो थे ही। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था? अभी तक ये इसका कारण कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण था, किस वजह से उन लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो छपने में देरी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं। और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे वो हेमंत सोरेन थे, यानी कि शिक्षा मंत्रालय उनके पास था। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय के साथ शिक्षा यानी कि झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है और शिक्षा मंत्रालय इस पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? ये मंत्री को भी अपना
जवाब देना चाहिए कि वो अपने काम में, अपने जो उनको दायित्व मिला है उसको निर्वहन करने में वो असक्षम क्यों हैं। क्या उनके अधिकारी जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हैं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। तो इस पर जो रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री जो हैं वो उनको एक्शन लेना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करिए, क्या शिक्षा मंत्री अपना दायित्व अच्छे से निर्वहन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर शिक्षा मंत्री इस दायित्व को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा ऐसा चेहरा है झारखंड में जिसे शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। मेरे अनुसार मेरा ये मानना है कि शिल्पा नेहा तिर्की जो हैं, कांग्रेस की जो विधायक हैं मांडर से, मेरा मानना है कि उन्हें शिक्षा मंत्री होना चाहिए था। मैंने सभी विधायकों के बारे में देखा कि जितने भी मंत्री हैं उन लोगों के बारे में मैंने देखा, और मैंने जब उन लोगों के बारे में उनका ब्यौरा जब देखा तो मैंने देखा कि शिल्पा नेहा तिर्की जो है उनमें सबसे ज्यादा उनके पास शिक्षा है, उन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई किया है, तो उनको उस पढ़ाई का जो है महत्व मिलना चाहिए और उनको शिक्षा मंत्री होना चाहिए। आप लोग बताइए कि आपकी राय क्या है, किसे शिक्षा मंत्री होना चाहिए। क्या हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को शिक्षा मंत्री बनाकर कोई गलती की है? अगर गलती की है तो किसे शिक्षा मंत्री होना चाहिए, इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं एमडी हसनैन नवाज।